सियासत की समझ रखने वाले हरियाणा के चुनावी समर में बीजेपी की हार और कांग्रेस की वापसी तय मानकर चल रहे थे और इससे अप्रभावित बीजेपी नेतृत्व ने मेहनत इतनी खामोशी से की कि सफलता ने शोर मचा दिया। 8 अक्टूबर को आए नतीजों में बीजेपी ने आश्चर्यजनक तरीके से वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। बीजेपी का जलवा बरकरार, मोदी फैक्टर पर मुहर, नहीं चला कांग्रेस का आरक्षण वाला दांव, हरियाणा में विकास वाला चुनाव। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। बेशक हरियाणा में हारी हुई बाजी पलटकर बीजेपी बाजीगर बन गई है, लेकिन ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि हवा होने के दावों के बावजूद कांग्रेस आखिर कैसे फेल हो गई। 5 अक्टूबर को तमाम एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की जोरदार वापसी की भविष्यवाणी की, जिससे कांग्रेस गदगद थी। एग्जिट पोल बताया उससे अच्छा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा माहौल बन रहा है, चमक उतर रही नेताओं की। 8 अक्टूबर की सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन घंटे 2 घंटे में ही खुशी काफूर हो गई, बाजी पलट गई। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस की वापसी के सारे अनुमान धराशायी हो गए, हालात नहीं बदल पाए। हरियाणा में कमल खिला और ऐसा खिला कि राजनीतिक पंडित बगलें झांकते रह गए। हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा भी होगा जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया था, मैंने एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा वजूद में आया। तब से प्रदेश में विधानसभा के 14 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ऐसी जीत कभी किसी पार्टी को नसीब नहीं हुई। प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मैं बार बार कह रहा था ऐतिहासिक जीत होगी, ये हरियाणा के लोगों की जीत है। गरीब ने, वंचित ने जिस प्रकार से बाहर निकल करके अपने एक छोटे बेटे को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उनके ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक अपने आप में कीर्तिमान है। इससे पहले बीजेपी कभी भी 50 के आंकड़े को नहीं छू सकी। बीजेपी 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। 2014 में 47 सीट, 2019 में 40 और 2024 में बीजेपी ने 67% मौजूदा सीटें रिटेन की, 22 नई सीटें जीती। 2024 में बीजेपी ने हरियाणा के 7 में से 5 इलाकों में अपनी सीटें बढ़ाई। 2024 में जाटों के गढ़ में बीजेपी ने 9 नई सीटें जीती। काम कर गया टिकट बदलने का फॉर्मूला, 25 टिकट बदले, 16 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। जाट वर्सेस गैर जाट वाले फॉर्मूले पर तीसरी बार मुहर। जेजेपी का जनाधार टूटा, बीजेपी को फायदा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने साफ कर दिया है कि जाट लैंड में अब भी ब्रांड मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट खींचने में कामयाब है। सियासत की समझ रखने वाले बार बार कह रहे थे कि कृषि कानूनों की वजह से किसान
अग्निवीर से फौज में जाने की हसरत रखने वाले जवान और महिला पहलवानों के आंदोलन की वजह से आधी आबादी में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। जाहिर है कांग्रेस को इसी से आस बंधी थी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान ही राहुल ने जब जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की तो बीजेपी से ले उठी। पार्टी ने फिर से राहुल की पप्पू की छवि मजबूत करने में खूब मेहनत की। तो सवाल है कि क्या हरियाणा के मतदाताओं ने राहुल की समझ से मायूस होकर भी कांग्रेस से दूरी बनाई? 100 लोग काम करते हैं तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी ने आरक्षण का डर दिखाकर बीजेपी से दलितों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगी तो कटोगी की चेतावनी राहुल की कोशिश पर भारी पड़ गई। गुटबाजी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। पहलवानों, किसानों का मुद्दा नहीं आया काम। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे दिखी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से था अति उत्साह। संविधान और आरक्षण का मुद्दा नहीं आया काम। इसके अलावा कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की। 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं की। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की। बीजेपी की जीत पार्टी की इस बात पर एक बार फिर मोहर लगाती है कि दुष्प्रचार के दावों में दम नहीं होता और काम ही काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।